तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति। ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो। रहता है, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरा मन कंट्रोल नहीं है, हर जगह कभी किसी की बातों में आ जाना, कभी किसी की बातों में आ जाना, ऐसा। तो फिर किसी के साथ बैठे ही मत करो, आओगी नहीं उनकी बातों में। क्या कई मंथरा के साथ बैठी तो मंथरा की बातों में आ गई। मेरे साथ भी यही होता है। तो आपके पड़ोस से मंथरा रहती है। राधे राधे गुरुजी। क्यों बेटा, यही है ना छोरा, मोबाइल चलाते हो, क्या देखते हो मोबाइल में बताओ। शॉर्ट्स देखते हो। अब लोग बोलते हैं भक्ति तो कर्म अच्छा करो, भक्ति तो रावण भी अच्छी करता था। तो रावण भी तो कर्म गलत करता था, तो गलत कर्म करोगे भक्ति अच्छी करोगे तो भी नाश हो जाना है। इसलिए पक्षी के कितने पंख होते हैं ये नहीं पता। नहीं पता। महाराज जी श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी हम आपसे 8 साल से जुड़े हैं। महाराज जी हम आपकी भागवत 24 घंटे सुना कर जब जब आते हो तब उसी में बैठे रहते। छोटी सी नौकरी आंगनवाड़ी की है। ये सिर कहाँ फोड़ लिया आपने। गौरी गोपाल। तो यहाँ सिर फोड़ने आई हो। गुरुजी दूसरा क्वेश्चन है, जैसे सपने में एकादशी का व्रत रखते हैं तो सपने में भोजन कर लेते हैं कभी कभी, तो उसका दोष लगता है। सपने में भी खाना ही दिखता है। अच्छा खा लिया करो, प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा, चलो सपने ही में खाओ। जब मैंने ना बहुत सारी घर में मतलब 3 बिल्लियां पाल रखी हैं, तो आप बताइए कि मैं उन्हें घर में रखूं कि नहीं। बिल्लियां रखना अशुभ नहीं होता। तो आप ऐसा करती हो कि बिल्लियों से पड़ोसन का दूध मंगवा लेती हो। नहीं हैं और खुद पी जाती हो, ऐसा तो नहीं करती हो। नहीं। चलो अच्छा है। सुनो, और अरे काहे तो मैया बात नहीं करने दे रही छोरी से, तुम्हारी तरफ छुड़वा देंगे एक आध बिल्ली। गुरुजी मेरी मम्मी है। हाँ। और गुरुजी वो मेरे पति है ना, वो गुस्सा थोड़ा ज्यादा करते हैं, आप उनको थोड़ा समझा दोगे। है गुरुजी? कहाँ है? वो यहीं पे बैठे हैं। बात कराओ। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई। हाँ लाओ गुटका, बात कराओ पत्नी महारानी से। तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने। मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली। हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ। आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ। गुरुजी तो मरने के बाद ही भले छूटे। हेलमेट लगा के आए हो? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी मैं याद तो करता हूँ जी, पर मुझे याद नहीं होता है। तो हेलमेट काहे लगाए हो? पापा ने कहा था कि हेलमेट रखना, तो मैं क्या करता, कोई कहीं रखता तो लोग कोई ले जाता तो क्या करता, तो सिर पे ही रख लिया क्यों? ये अच्छा कोई हेलमेट चोरी ना हो जाए, पहन के घूमो। पापा ने आपको संभालने को दिया, बड़ा जिम्मेदार लड़का है। पापा ने जो काम दिया पूरा संभाल रहा है, पहन के घूम रहा है, बढ़िया है। क्या सवाल है आपका? गुरुजी हेलमेट कैसा लग रहा है? अरे बहुत सुंदर। महाराज जी आधे घंटे ये शीर्षासन में खड़े रह सकते हैं इसी तरह से। बढ़िया पहलवान। कितने साल के हो? 6.5 साल के हो? तुम दोनों 6.5 के हो? तो ये कौन है आपका? तुम भाई हो दोनों, सगे भाई? तो क्या 6 महीने में 2 आ गए? कितने साल की है माँ आपकी? माँ होंगी कम से कम 35-40 साल की। 35 साल की। 35 साल की जी। और तुम कितने साल के हो? हम आए ऐसे 22 साल के। 22 साल के हो? माँ 35 साल की है जी। गजब नहीं कर दिया तुम्हारी माँ ने। माँ के बाल पक गए कि नहीं? नहीं अभी नहीं पके। नहीं।
पापा कितने साल के हैं? पापा भी होंगे ऐसे 35-40 साल के। तुम लग नहीं रहे हो 22 साल के, लेकिन तुम्हारा जन्म कब हुआ था, किस सन में? इतना नहीं गुरुजी मालूम। हैप्पी बर्थडे टू यू कब आता है तुम्हारा? मेरा नहीं मनाया जाता है। क्यों? नहीं। क्यों नहीं मनाया जाता आपका? पता याद नहीं। नहीं है? अब पता नहीं। अच्छा, जब याद ही नहीं है तो मनाया क्या जाएगा? गुरुजी राधे राधे। समझे, मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना आप कैसे बना है, कौन सा बता? मुन्नी बना मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता है। शादी हो गई? 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। आपको पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर? नहीं गुरुजी, हमारा दिमाग ही नहीं काम करता, हम शराब पीने लगते हैं, इसी वजह से यहाँ वृंदावन आए थे। मतलब शराब पीते हो? पीना शुरू कर दिया, घर में लड़ाई दंगा होता है तभी। तो अब नहीं होता, फिर शराब से शांति है? भोजन में का निपटती नहीं है, मम्मी की और घरवाली की नहीं निपटती है, दोनों में। अच्छा, मतलब सास बहू की लड़ाई है। हाँ। तुम केवल पिस रहे हो। तो सास को बहू पसंद नहीं है कि बहू को सास पसंद नहीं है? दोनों जनों को, उनको ना सास पसंद है, उनको ना बहू पसंद है। तो दोनों का तलाक कराओ। किस बात पे लड़ाई होती है? बर्तन पे बोला आपने, भोजन पे बोला। सास को बहू का बनाया अच्छा नहीं लगता होगा? पता नहीं गुरुजी। सास मतलब चटोरी होगी, चटपट खाने वाली, बहू सीधा सीधा बना के देती होगी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी, पेड़, ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? पता नहीं। मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? गुरुजी एक बार भजन गा दो मेरे साथ। कौन सा? वो वाला, फिर से कहो कहते रहो, वो वाला। ये तो पति का अधिकार है। तो पति से बोल दो, वो गाएंगे। तो पति से बात कराओ। हेलो गुरुजी। बोलो इनको। फिर से कहो। अरे शुरू का तो करो पहले। फिर से कहो, बाद की लाइन है, शुरुआत करो। क्या है? खूब लगते हो। लगते हो कि लगती हो? हाँ। गाओ अच्छे से। लगती हो। क्या लगती बड़ी हो? अच्छी लगती हो। अरे अच्छे से गाओ, ऐसे नहीं। क्या खूब लगती हो, ऐसे गाओ। बड़ी खूब लगती हो। और बड़ी सुंदर लगती हो। जो भी। अरे अच्छा, काहे पति को फिर से परेशान कर- कहो कहते रहो, हाँ। अच्छा लगता है। गुटखा मेरे भी जरा छोड़ो। गुरुजी, मेरा नाम लकी यादव है जी। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर क्या करना चाहिए? किसी गरीब को भोजन कराना चाहिए। और दोस्तों की कुछ और डिमांड रहती है गुरुजी, तो क्या करना चाहिए उनके साथ? दोस्त तो आपसे दारू मांगते होंगे। जी गुरुजी। इन्हें 2-2 जूता दिया करो जन्मदिन। जी। राधे राधे गुरुजी। जी, कैसे हो आप? कृपा है। ओ गुरुजी कैसा लगा यहाँ आकर, यहाँ आकर। अच्छा लगा यहाँ आकर। माँ बाप का करना, मतलब माँ बाप का टैटू करना चाहिए क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को एक दूसरे का टैटू करना चाहिए? भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे का करेंगे, कल को शादी नहीं हुई, नाम लिखवा लिया आपने किसी और का और शादी हो गई किसी और से, तो सारी जिंदगी वो नाम कांटे की तरह चुभेगा। कई कई ऐसे भी आते हैं कि पति बहुत शाना रहता है या बॉयफ्रेंड शाना रहता है, सिर्फ लड़की को बोलते हैं तू बना ले, तू सच्चा प्यार करती है। तो अच्छा, तो ऐसे भी आते हैं। तो लड़की को फंसा देता है। तो लड़का लड़की में ज्यादा होशियार कौन रहता है? मुझे लगता है कि लड़की कभी कभी हो सकती है। लड़की एक तरफा प्यार करती है, एक तरफा प्यार करती है और लड़के धोखे में रखते हैं उसको। लड़के आजकल बहुत शाने हैं, लड़कियां ज्यादा कवर अप करने आते हैं। अच्छा, मतलब लड़कियां फंस जाती हैं उसके जाल में। हाँ ऐसा। तो लड़कियों को समझ लेना चाहिए कि आपको कोई आई लव यू कहे तो ये केवल मछली फंसाने का जाल है। तो आपको फंसा करके आपको चिंगम की तरह चबा करके और बाद में थूक दिया जाएगा, फिर आप कवर अप कराती रहना। राधे राधे गुरुजी। मेरे पापा पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। पापा है कि पिताजी हैं?
पिताजी। शराब अब नहीं पीते? नहीं। अब क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपसे मिलके गए। वाह, तो हमसे जो मिल लेता, देखो शराब वराब नहीं पीता, इसलिए शराब वाले हमसे परेशान हैं। एक बार पापा को समझा दो। कहाँ है पापा? कौन है? राजवीर। राजवीर हाजिर हो। राजवीर नहीं है, गए चाट पकौड़ी खाने। जिंदा में अपना पिंडदान कर सकते हैं ना, जीते जी पिंडदान नहीं होता, पिंडदान के लिए मरना पड़ेगा। तो आपको क्यों करना है जीते जी? अपना मन है करने का तो। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा फिर। पर अभी तो रहो जिंदा, काहे जल्दी है मरने की? मर तो है ही जाएंगे, कौन से अमर होके आए हैं अपन लोग, तो आपको बहुत जल्दी है। जीते जी नहीं होता, सन्यासी अपना पिंडदान करता है। यदि आप सन्यास लेंगे तो पिंडदान हो जाएगा। तो सन्यासी बन जाए। अच्छा, पत्नी है? हाँ जी। तो पत्नी कहाँ रहेगी आप सन्यासी हो जाओगे तो? बन जाएंगे। अरे पत्नी स्त्री थोड़ी सन्यासी होती है। सन्यासी होके पत्नी के संग रहोगे तो यमराज और डंडा मारेंगे 4-6। मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कड़ी। कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ। सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी। हाँ जी। है ना? वैसे सबने हाँ देख देख के कढ़ी बनाई। और कढ़ी पत्ता? हाँ, जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गाँव है कलोल। अच्छा, मोदी जी का गांव वही कढ़ी वाला है? तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा था। हैं? तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत, करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर। इतना ब्रेक गांव काहे कह रहे हो कि वही गांव? नहीं। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, टीवी ब्रिज में जॉब कर रहा हूँ। टीवी के अंदर जॉब करते हो? हाँ, टीवी। यहाँ आके कैसा लगा आपको? मैं यहाँ आके बहुत खुश भी हो गया। खुश हो गया है? हाँ जी। मुगैम्बो खुश हुआ? राधे राधे गुरुजी। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति। और यहाँ जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। राधे राधे गुरुजी। हमारा प्रश्न ये है कि हमारा मन बहुत बेचैन रहता है, पता नहीं क्यों। बेचैन क्यों है? पता नहीं। किसके लिए बेचैन है? बस पति देव को लेकर। तो पति देव के लिए मन बेचैन रहता है? जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। गुरुजी, हमने जब मैं नाम जप करती हूँ, रात को करूँ दिन में करूँ, वो प्रकाश आता है, 5 तत्व का प्रकाश होता है क्या? नीला पीला कई कलर आते हैं। सामने बल्ब तो नहीं रखा लगा रखा? नहीं नीला गुरुजी, पीला नहीं। जब नींद आई होती है, नहीं वही जलाओ कहो आ रहा है। नहीं गुरुजी, यहाँ से निकलता है। कहाँ? बार बार निकलता है। आपकी बिंदी से? और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। तो लव मैरिज करना सही है? हाँ सही है, अगर पसंद की है तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ तो इसका मतलब लव मैरिज सारे गलत हैं। रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं? क्योंकि हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है? राधे राधे गुरुजी जी। हमारा जो आदमी है तो वो मतलब दिन भर ये गुटखा चबाती है। तो गुटखा खाता है तो आप आई थी तो ले आती, हम पति से बात कर लेते, समझाते। आपकी कथा सुनती है, शायद खैर अभी भी सुन रही है। पति सुन रही है? हाँ, सुन रहे हैं। हेलो हेलो, हम रायपुर से बोल रहे हैं। रायपुर से बोला? अच्छा, वो रायपुर से आए हैं। आए? अच्छा, आ गई, हमें लगा बोल रही हैं।
एक प्रश्न ये था गुरुजी, जैसे कि हमने देखा है कि शंकर भगवान, पार्वती मैया और राधा रानी कृष्ण जी के जितना बीच में प्रेम था उतना ही मतलब उनमें लड़ाई थी, तो उसका कुछ कारण? कहाँ पार्वती जी को तुमने शंकर जी के साथ लड़ते देखा है? कब देख रही है पार्वती जी शंकर जी की लड़ाई? गुरुजी दिखाते रहते हैं ना कि रूठे पड़े ऐसे वो। कौन दिखा रहा था तुम्हें? शंकर जी आए थे क्या? हैं? किसने लड़ाई दिखाई थी बताओ? सीरियल में सर गुरुजी। सीरियल में तो भैया मुन्नी बदनाम ही चल रहा है, शीला की जवानी चल रही है, तो जो सीरियल में दिखा रहे हैं सब सही छोड़िए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरी पत्नी जो है तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो हमेशा हमको दिखवाती भी है आपका। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको जरा भी हंसाया या मनोरंजन किया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो समय पर मिलते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।